हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सी अंकिता दाती और आज के इस इनकम टैक्स डोज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ जो कि इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड है। ये रिटर्न जो कि अभी तक नोटिफाई नहीं हुए हैं फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए, अभी तक वेबसाइट पे यूटिलिटी इसका नहीं आया है। मुझे बहुत सारी क्वेरीज यहाँ पे रिसीव हो रही है जो कि बात करती है कि इनकम टैक्स रिटर्न्स कब लाइव होंगे। तो ये न्यूज़ जो है कब आएंगे आपके नए आईटीआर फॉर्म, और यहाँ पे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है जिसके अंदर इनकम टैक्स रिटर्न्स को फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए रिवाइज करने की बात की गई है। तो इस न्यूज़ को हम आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। साथ ही अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यूनिंग किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, मेरे काम को आप सपोर्ट कर सकते हैं। साथ में अगर आपको वीडियो से रिलेटेड या टैक्स के रिगार्डिंग, स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, कमेंट है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोगों के साथ अपनी फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को और देखते हैं वो प्रेस रिलीज जिसके अंदर बताया गया है इनकम टैक्स रिटर्न्स जो है वो आपके रिवाइज होंगे। ये है वो प्रेस रिलीज जो यहाँ पे अभी अभी इशू की गई है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से, सीबीडीटी की तरफ से। और इस प्रेस रिलीज का जो सब्जेक्ट भी रखा गया है वो क्लियरली बात करता है सीबीडीटी रिवाइजिंग इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म to enable taxpayer to avail the benefit of the timeline extension due to COVID-19। जैसे कि हम सब जानते हैं 24 मार्च को जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस के लेके जो रिलीफ दी गई थी, जिसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर ने इनकम टैक्स रिटर्न्स की ड्यू डेट जो कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 के हैं उनकी ड्यू डेट 30 जून तक की थी। साथ में यहाँ पे अगर आप फाइनेंशियल ईयर 1920 के अंदर 80C का बेनिफिट, 80D का बेनिफिट यहाँ पे जो है बेनिफिट लेना चाहते हैं, या आपका कोई कैपिटल गेन हुआ है उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसकी रिलीफ जो है 30 जून तक कर दी गई थी। 30 जून तक अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पे जो है फाइनेंशियल ईयर 1920 के अंदर जो है उसमें आपको रिलीफ मिल जाएगी, उस बेनिफिट को आप यहाँ पे क्लेम कर पाएंगे। तो उसी को यहाँ पे इंश्योर करने के लिए ये प्रेस रिलीज इश्यू की गई है जिसके अंदर बताया गया इन ऑर्डर टू इनेबल taxpayer to avail the full benefit of various timeline extension guaranteed by the government of India due to COVID-19 पैंडेमिक। कोविड-19 की वजह से जो यहाँ पे बहुत सारी जो ड्यू डेट्स है वो एक्सटेंड हुई थी, तो उसको डिटेल में हम प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, आप जानना चाहते हैं कौन कौन सी ड्यू डेट, चाहे वो इनकम टैक्स की हो, एमसीए की हो या जीएसटी की ड्यू डेट एक्सटेंड हुई है, तो उस वीडियो का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से जाके जो है उस वीडियो को देख सकते हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स के अंदर कैसे नोटिफाई हुए थे पहले और अब जो है उनमें क्या क्या चेंज करने वाले हैं, तो उसके अंदर आपको पहले जो है प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो ITR 1 ITR 4 पे मैं वीडियोस डाल चुकी हूँ, आप वहाँ पे देख सकते हैं, जो कि इनकम टैक्स डोज की प्लेलिस्ट में लिंक है। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने जो है वीडियो के आई बटन में दे दिया है। तो यहाँ पे बात करता है द सीबीडीटी इज रिवाइजिंग द रिटर्न फॉर्म्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20, यानी कि असेसमेंट ईयर आपका आ गया 2021, विच विल बी नोटिफाइड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। तो ये यहाँ पे बहुत लोगों की क्वेरी थी कि ये ITR फॉर्म्स जो है वो कब तक नोटिफाई होंगे, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया है कि जो रिवाइज्ड फॉर्म है वो आपके एंड ऑफ दिस मंथ पे, यानी कि अप्रैल के एंड के अंदर जो है वो आपके नोटिफाई हो जाएंगे। यूजुअली जो इनकम टैक्स के रिटर्न फॉर्म आते हैं वो अप्रैल फर्स्ट वीक तक आ जाते हैं। ITR 1 ITR 4 जो आपके ऑडिट के फॉर्म्स है जैसे कि ITR 5 ITR 6 और ITR 7 जो है वो आपके जो है थोड़ी लेटर ऑन डेट पे थोड़ा डिले पे आते हैं, क्योंकि उसकी ड्यू डेट भी जो है 31 जुलाई के बाद है। तो यहाँ पे सेकंड पैरा के अंदर गवर्नमेंट ने कहा है द सीबीडीटी टुडे सेड दैट इन order to facilitate taxpayers to avail the full benefit of various timeline extension up to 30th June guaranteed by the government, it has initiated necessary changes in the return form so that the taxpayer could take the benefit of their transaction carried out
during the period of 1st April 2020 to 30th June 2020 in the return form for the financial year 2019-20। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी भी रिसीव होती है कि अगर हमने 2019-20 फाइनेंशियल ईयर का इन्वेस्टमेंट जो है, जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक्सटेंड की है डेडलाइंस, उसके अंदर अगर हमने इन्वेस्ट किया है 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक, तो क्या हमें उसमें इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जो है ये इसका बेनिफिट मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा तो कैसे मिलेगा? तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने इशू को क्लैरिफाई कर दिया है कि आपको बेनिफिट मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और इसके लिए जो है इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जो है यहाँ पे रिस्पेक्टिव चेंजेस जो है वो गवर्नमेंट करने वाली है, जिसके अंदर आप यहाँ पे जो अगर 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक कोई भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं, खर्चा करते हैं जो कि आपको इनकम टैक्स के अंदर डिडक्शन दिलाता है, तो वो आप डिडक्शन या वो एग्जम्पशन आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं 30 जून तक। और उसका रिस्पेक्टिव फॉर्म्स के अंदर भी जो है यहाँ पे चेंज कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे थर्ड पैरा जिसमें बताया गया CBDT एक्सप्लेन द नेसेसरी मॉडिफिकेशन इन द रिटर्न फॉर्म are being made allowed to the taxpayer to avail the benefit of their investment and transactions। यहाँ पे दो तरह की बात की गई है, इन्वेस्टमेंट और ट्रांजेक्शन। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, जैसे कि ATC के अंदर अगर आप LIC के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो काइंड ऑफ आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, या ट्रांजेक्शन जैसे कि आप बच्चों की ट्यूशन फीस का पेमेंट करते हैं, उसका आप यहाँ पे क्लेम लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं, या आप कोई अदर ट्रांजैक्शन करते हैं जैसे कि PPF के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, या फिर अगर आपने सेल किया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920 और उस सेल को आप यहाँ पे जो है उस सेल के अंदर जो कैपिटल गेन हुआ है उसको आप अगर सेव करना चाहते हैं, और उस सेव करने के लिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है नई किसी प्रॉपर्टी के अंदर, तो उसके लिए आप यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन को रेफर कर सकते हैं। और इसकी लिमिट जो है वो आपकी 30 जून कर दी है गवर्नमेंट ने। और इसके अंदर बताया है वंस द रिवाइज्ड फॉर्म are notified, it will further necessitate the consequential changes in the software and the return filing utility। तो इसीलिए यहाँ पे अभी तक जो है कॉन्सिक्वेंशनल चेंजेस, जो ये यहाँ पे ड्यू डेट एक्सटेंड हुई है उसके कॉन्सिक्वेंसेस से जो चेंजेस होने थे इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंदर वो अभी तक नहीं हो पाए हैं। साथ में साथ यहाँ पे जो ऑफलाइन यूटिलिटी होती है ITRs के लिए, तो उसमें भी चेंजेस जो है वो गवर्नमेंट को यहाँ पे करने हैं। तो वो यहाँ पे जो है हेंस द रिटर्न फाइलिंग यूटिलिटी आफ्टर द इनकॉर्पोरेटिंग नेसेसरी चेंजेस शैल बी मेड अवेलेबल बाय द 31st May 2020 टू अवेल द बेनिफिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20। तो इसमें क्लियरली बताया गया कि जो ये रिटर्न फाइलिंग यूटिलिटी है, यानी कि जो ऑफलाइन यूटिलिटी के माध्यम से अपने रिटर्न्स को फाइल करते हैं, चाहे वो ITR 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो या 7 हो, अगर आप उनको फाइल करते हैं इन रिटर्न्स को ऑफलाइन यूटिलिटी के माध्यम से, तो इसमें बताया गया कि ये यूटिलिटी जो है रिटर्न फाइलिंग की यूटिलिटी वो आपको 31st May 2020 तक आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। जिसके पहले यहाँ पे बताया गया कि जो आपके रिटर्न्स हैं नेसेसरी ट्रांजेक्शन को लेके, वो फॉर्म्स आपको जो है ऑफलाइन मोड में, जैसे कि जिसका PDF आता है, वो आपको यहाँ पे इस मंथ के एंड तक आपको बता दिया जाएगा। जैसे ही ये फॉर्म्स लाइव होंगे तो मैं आपको जो है वीडियो अपडेट के माध्यम से मेरे चैनल पे अवेलेबल करवा दूंगी कि किन फॉर्म्स को कैसे कैसे भरना है, कौन कौन सी ड्यू डेट्स को आपको ध्यान में रखना है, कौन कौन से यहाँ पे फॉर्म्स के अंदर क्या क्या डिटेल डालनी है। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी फॉर्म आए और मैं नया वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाए और आप उसका बेनिफिट भी यहाँ पे ले पाए। अब नेक्स्ट पैरा यहाँ पे बोलता है CBDT said that due to outbreak of COVID-19, the government has extended various timelines under the Income Tax Act 1961, wide the taxation and other law relaxation to certain provision of ordinance 2020 यहाँ पे आया था, जिसको भी हम प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो आप उस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आई बटन पे मैंने इनकम टैक्स रूल्स की प्लेलिस्ट को लिंक कर दिया है, आप वहां से जाके रिस्पेक्टिव अमेंडेड वीडियो जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें बताया गया अकॉर्डिंगली द टाइम फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट एंड पेमेंट क्लेमिंग द डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A(b) ऑफ द एक्ट विच इंक्लूड्स, तो यहाँ पे सारी सेक्शंस की डेट एक्सटेंड नहीं की है, इसके अंदर जो चैप्टर 6A(b) की जो डिडक्शंस की ड्यू डेट एक्सटेंड की है, जिसके अंदर आती है ATC के अंदर अगर आप LIC, PPF, NSC का इन्वेस्टमेंट करते हैं, या आप
सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए भी सेपरेट यहाँ पे जो है प्रेस रिलीज गवर्नमेंट की तरफ से इशू कर दी गई है कि उसका भी बेनिफिट आप 30 जून तक ले सकते हैं। 80D के अंदर अगर आप मेडिक्लेम करवाते हैं फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए तो आप यहाँ पे 80D का क्लेम जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद है आपका 80G के अंदर यहाँ पे सबसे बड़ी जो यहाँ पे रिलीफ है वो है PM केयर फंड, जो कि यहाँ पे स्पेसिफिकली काम कर रहा है कोविड-19 के आउटब्रेक की वजह से जो भी लोग यहाँ पे हार्म हुए हैं इंडिया के अंदर तो उनको फैसिलिटी दे रहा है ये PM केयर फंड। और इसके अंदर आपको 100% की डिडक्शन जो है यहाँ पे दी जाएगी 80G के अंदर। अगर आप डोनेशन करते हैं या किसी और तरह का भी डोनेशन करते हैं 80G के अंदर तो आपको यहाँ पे 30 जून तक डेट जो है एक्सटेंड की गई। इसमें बताया गया ऑल्सो द डेट्स फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रक्शन और परचेज फॉर क्लेमिंग रोल ओवर बेनिफिट इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 54 to 54GB हैज़ ऑल्सो बीन एक्सटेंडेड टू 30 जून 2020। यानी कि इसमें क्लियरली एक और चीज़ बताई गई कि अगर आपको कैपिटल गेन अराइज हुआ है और उसकी आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो उसकी भी ड्यू डेट यहाँ पे 54 से लेके 54GB की 30 जून तक कर दी गई है। देयरफॉर द रिटर्न आर बीइंग रिवाइज्ड टू फैसिलिटेट रिपोर्टिंग टू ट्रांजैक्शन फॉर द रिलीफ पीरियड। इट मे नोटेड दैट जनरली द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म notified by the first of week of April, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। Therefore also the e-filing utility for the filing of assessment year returns assessment year 2020-21 was made available as on 1st April 2020 and the income tax return जो कि ITR 1 और ITR 4 for the financial year 2 वर ऑलरेडी नोटिफाइड बाय द नोटिफिकेशन 3 जुलाई। तो इसको हम 3 जनवरी का जो नोटिफिकेशन आया था उसको हम प्रीवियस वीडियो के अंदर 2 सेपरेट वीडियो के अंदर ITR 1 ITR 4 के लिए डिस्कस कर चुके हैं। तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको पता चल सके कि इनकम टैक्स रिटर्न जो कि ITR 1 और ITR 4 के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं जो कि फाइनेंशियल ईयर 1920 से इफेक्टिव होंगे। और उसके साथ और आने वाले चेंजेस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको उसका अपडेट यहाँ पे मिल पाए। तो इसमें बताया गया हाउ वे टू इंश्योर द टैक्स पेयर टू एनेबल टू अवे all the benefit, the timeline extension due to COVID-19 pandemic, the return form revised is being carried out। यानी कि क्लियरली यहाँ पे बताया गया है कि जो नए फॉर्म हैं उनकी ऑफलाइन यूटिलिटी आपके आ जाएगी 31 मई तक और जो फॉर्म्स हैं वो आपके एंड ऑफ दिस मंथ आपके नोटिफाई हो जाएंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसे जितना हो सके मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए। अपनी क्वेरीज को वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, लाइव चैट कर सकते हैं आप मेरे साथ। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप मेरे काम को सपोर्ट कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पे मेंबरशिप लेके, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे मैं ऐसे वीडियोज़ की PPT और PDF शेयर करती हूँ। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। लॉकडाउन के इस सेशन के अंदर मैं आप सभी लोगों के साथ यही शेयर करना चाहूँगी कि जितना हो सके घर पे रहिए, खुद को सेफ रखिए, अपनों को सेफ रखिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे अपडेटेड। जय हिंद।